संदर्भ में मीटिंग थी आज ये रोहनी जिला कांग्रेस कमेटी ये कार्यालय में। हमारी आज जिला की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मंथली मीटिंग रहती है जी, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि कांग्रेस जो कार्य करता है वो हाई स्पिरिट में है और वो जो आने वाले चुनाव है दिल्ली के अंदर उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हम आने वाले दिनों में चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी जीत जो है दिल्ली की धरती पे हासिल करेगी। अभी सर सरप्राइज की बात थी, तो ये सरप्राइज बीजेपी वालों के लिए रहा या कांग्रेस वालों के लिए था? क्योंकि संभावना कांग्रेस की कुछ लग रही थी। सरप्राइज जो अभी दिल्ली के लोग जो हैं दोनों पार्टियों को देने के लिए तैयार है, वो आईना जो है वो बीजेपी को भी दिखाएंगे और शीशा आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली के अंदर दिखाएंगे। हरियाणा चुनाव नतीजे आने के बाद में जो यहाँ पर जो सभा चली उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या ऐसा ये सभा चुनाव से संबंधित नहीं है। अच्छा। चुनाव 2 तारीख को ब्लॉक की मीटिंग होती है और उसकी समीक्षा मीटिंग 10 तारीख को की जाती है कि हमें पूरे महीने ब्लॉक के अंदर क्या एक्टिविटीज़ रही, प्रदेश की तरफ से क्या एजेंडा था और कितना इम्प्लीमेंट कर पाए। वो 10 तारीख को हम डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग लेते हैं और उसके बाद में 15 तारीख को प्रदेश को रिपोर्ट करते हैं कि पूरे महीने की हमारा क्या एक्टिविटी। हरियाणा में जो सरगर्मियाँ तेज थी, लगता था कांग्रेस कहीं ना कहीं स्थापित होगी, ऐसा क्या रहा, क्या समझते हैं कुछ? देखिए, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है और लोग कांग्रेस को मत देना चाह रहे थे और ये ऐसा नहीं है कि मत भी लोग कांग्रेस को मत दिया, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी थी वो बीजेपी की गजब की रहती है। वो क्या करते हैं कि एक ही समुदाय के जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है उसी समुदाय के 2-2, 3-3 उम्मीदवार उन्हीं के बीच से खड़ा कर देते हैं और अदर कास्ट का एक अपना उम्मीदवार ला के जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं उसकी वजह से, और जो ईवीएम के अंदर रिजल्ट रोक देना, वो कर देना, ये सब उनके हथकंडे हैं और ईवीएम का फायदा उठाकर सरकार का प्रचार प्रसार भी कहीं ना कहीं कमी रहता है, कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं, प्रचार प्रसार पूरा था। लोग जी। मन वोट देना चाह रहे थे, जहाँ राहुल गांधी जी जा रहे थे, हुड्डा जा रहे जी। थे, तो हजारों की संख्या में लोग बिना बुलाए आ रहे थे, कोई गाड़ी घोड़े का इंतजाम नहीं करना था। लोग मत देना चाहते थे, लोग सरकार बनाना चाहते थे। अगर आप 20 आदमियों से बात करोगे तो 2 आदमी ये कहने वाले नहीं थे कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। सब ये कह रहे थे सरकार बनेगी। ये एक अद्भुत और अनोखा काम बीजेपी ने किया। हरियाणा चुनाव में क्या लगता है, आघात सा लगता है आपको? कुछ ऐसा लगा कुछ? बीजेपी की सरासर बेईमानी है जी, और वहाँ पे हम लोग पहले राउंड में और सुबह सुबह 9 साढ़े 9 तक 71 सीटों पे आगे थे, मगर इनके ईवीएम के गड़बड़ी के नाते, जैसा कि हमारे राहुल जी ने कोर्ट में भी इसका शिकायत दर्ज किया है चुनाव आयोग के खिलाफ कि 99% जो है बैटरी नहीं थी, उसमें 1% खर्च हुई है। इससे जाहिर होता है कि एकदम बीजेपी वालों ने किया है, तभी नहीं तो कांग्रेस की सरकार 101% बन के रहती। दिल्ली में किस प्रकार की तैयारी है और विधानसभा में लेकर? देखिए, जैसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र भाई साहब ने और आदरणीय हमारे इंद्रजीत ने जो तैयारी जो करवा रहे हैं हमारे यहाँ हर ब्लॉक की जो मीटिंग हो रही है, मासिक मीटिंग होती है 2 तारीख की, उसकी समीक्षा मीटिंग होती है 10 तारीख की। हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में होश में है और मैं आने वाले विधानसभा में हमारे यहाँ से दिल्ली से हम बीजेपी को वो सबक सिखाएंगे, आम आदमी को वो सबक सिखाएंगे जो ये जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों? कि हमारे कांग्रेसियों के साथ इन्होंने धोखा किया। तो हरियाणा में हमारी सरकार बन रही थी, सरकार बनते बनते इन्होंने सोशल इंजीनियर के तरीके से और इन्होंने हमारी सरकार को खत्म कर दिया। अब किसी विषय पर मंथन रहने वाला है आपका? किस प्रकार के जमीनी तैयारी है? हमारी जमीनी तैयारी भाई इंद्रजीत जी और भाई देवेंद्र जी के आदेश अनुसार जो हमारे यहाँ ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, हर घर तिरंगे की जो यात्रा हो रही है और अभी जो 23 तारीख की जो राहुल जी की यात्रा होगी, देवेंद्र भाई जी की जो यात्रा होगी, उसमें हम सब बढ़ चढ़ करके तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ पद यात्रा में चलेंगे और भारी भरकम जोश होश के तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस टाइम पूरे जोश में और पूरे होश में है। अगर देश में योगदान की बात करें तो कांग्रेस जो योगदान दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। इतनी उपलब्धियां हैं, क्या ये उपलब्धियां जन जन तक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचाने में असफल रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है जो बलिदान के साथ साथ आज़ादी की जो आज हम सांस ले रहे हैं, जो संविधान दिया है, जो हम आज आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, इन सब के पीछे कांग्रेस का बड़ा योगदान है। नहीं तो आप सब जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों के अधीन थे। अगर आज़ादी किसी ने दिलाई तो कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन क्या रहा कि आजकल जो
एक दुष्प्रचार भाजपा ने किया। जो गांधी जी जिन्होंने एक लंगोटी के अंदर देश को आज़ाद करा दिया, उन्हीं को विलियन बनाने का ही काम करते हैं। नेहरू जी का इतना बड़ा योगदान जो देश के अंदर रहा कि जितने दिन उन्होंने राज नहीं किया उससे ज़्यादा दिन उन्होंने जेल काटी, उसको कोई नहीं बताएगा, लेकिन उसके अंदर से दोष निकालने का काम ये करते हैं। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी के लोग हैं जो एक बीमार मानसिकता, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर राजनीति थी कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करो, देश के विकास की बात मत करो। जब से ये लोग आए धर्म की राजनीति कर रहे हैं, विकास की बात नहीं करते।